नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान दौरा था और सिवान में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने फिर वही घिसा पिटा पुराना नारा अपना दोहराया और भाषण दिया। इनके निशाने पर बिहार में केवल और केवल लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली होती है। बाकी और बिहार के बारे में इनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इस पर बात नहीं करेंगे। बिहार में जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, उस पर बात नहीं करेंगे। बिहार में हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार क्यों है, इस पर बात नहीं करेंगे। ये बिहार और देश अब तक का सबसे निर्लज, झूठा और निकम्मा प्रधानमंत्री इस सदी में देख रहा है, नरेंद्र मोदी के रूप में। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, केवल और केवल इनके निशाने पर लालू एंड फैमिली रहता है। वही घिसा पिटा इनका भाषण हमेशा, और झूठा वादा, झूठी खबरें जो है कि बिहार के लोगों को ये बोल करके और दे करके चली जाते हैं। लेकिन आप सबको याद होगा, इससे पहले भी एक बार बिहार में आए थे और तब इनका रोड शो था पटना में, और इनको लग रहा था कि बहुत भारी भीड़ जो है कि उमड़ पड़ेगी हमको देखने के लिए और हमारे रोड शो में। लेकिन वो रैली इनकी फ्लॉप हो गई, वो रोड शो इनका फ्लॉप हो गया, जिससे बीजेपी को भी ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी का बिहार में अब कोई क्रेज नहीं है। इसीलिए जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में आए तो बीजेपी और नीतीश सरकार तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये प्रेशर देती है कि अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को लेकर के सिवान जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है कि दिखाई जा सके और फिर ये खबर न फैल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान की रैली भी जो है कि फ्लॉप साबित हो गई। इसीलिए तो जिस स्कूल से लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं जिस स्कूल में, उस स्कूल की बसें लोगों को ढोने के लिए लगा दी गई थी। बच्चों का छुट्टी करवा दिया गया था, स्कूल बस को गांव में लगा दिया गया था और लोगों को भर भर कर जबरदस्ती पैसा दे करके सिवान लाया गया था मोदी जी का भाषण सुनने के लिए। और तमाम क्लिप वायरल है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार के लोगों को बीजेपी और नीतीश सरकार द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। लोग अब उब चुके हैं प्रधानमंत्री के झूठे वादों से। लोग अब उब चुके हैं अपने जो असहाय और अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लोग अब बिहार में बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री को, बिहार वालों को ये बताना चाहिए कि बिहार वासियों को ये बताना चाहिए कि एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं क्यों हुई है, 25,000 लड़कियों के साथ बलात्कार क्यों हुआ है। एनडीए के राक्षस राज की उपलब्धि बताने में शर्माएंगे या भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को अब ये बताना पड़ेगा कि जिस लालू यादव के जंगल राज की आप हर बार बात करके बिहार से जाते हैं, क्या 2005 से 2025 20 सालों में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या क्यों हुई? क्या ये जंगल राज नहीं है? पिछले 20 सालों में 25,000 लड़कियों का बिहार में बलात्कार क्यों होता है? क्या ये जंगल राज नहीं है? इसके बारे में प्रधानमंत्री के जो है कि प्रधानमंत्री को बात करने में शर्म आती है। ये फिर वही 25 साल 20 साल पहले लेकर चले जाते हैं बिहार के लोगों को और झूठा कहानी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री पिछले जो है कि 20 सालों में और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है इनकी, दिल्ली और बिहार में, लेकिन एक भी कारखाना, कल कारखाना ये बिहार को नहीं दे पाए। तमाम बार ये बिहार आ करके जो है कि झूठी घोषणाएं करके जा चुके हैं, लेकिन एक भी बंद पड़ी चीनी मिल बिहार का ये चालू नहीं करवा पाए हैं। एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगवा पाए हैं जिससे बिहार का पलायन रोका जा सके। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। बिहार में आना है और झूठ बोल करके निकल जाना है। इनके 11 वर्षों की डबल इंजन की सरकार को बिहार में एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। तभी तो ये लालू प्रसाद यादव के 20 साल पुरानी सरकार का लोगों को डर दिखा करके राज कर रहे हैं और अपने अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। किस प्रकार से नीतीश कुमार हरकत कर रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर, उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं।
और जिस लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की ये बात कर रहे हैं, मैं उसकी वानगी थोड़ा सा दिखा देता हूं कि जिस सारण के प्रमंडल में ये भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वहां पर इनको ये भी बताना चाहिए था कि लालू प्रसाद यादव ने ही जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बारे में नहीं बताया। लालू प्रसाद यादव ने 3 बड़े रेलवे कारखाने स्थापित किए थे। मढ़ौरा में लालू प्रसाद यादव ने ही रेल इंजन कारखाने बनवाए थे, जिसकी अब विदेशों में भी इंजन बेचे जा रहे हैं। इसी मोदी सरकार बेच रही है। इसके बारे में बताने में इनको शर्म आएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो बिहार के लिए कर दिया, जो बिहार वासियों के लिए कर दिया, शायद नरेंद्र मोदी अब नहीं कर पाएंगे। शायद अब लाचार हो चुके हैं, अचेत हो चुके हैं, निर्लज हो चुके हैं। इसलिए तो ये लालू प्रसाद यादव के काम किए हुए उन कामों को नहीं गिना पाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसी नीतीश कुमार का 33 घोटाला गिनाया था एक सांस में मंच से, और सबसे बड़ा घोटाला इसको बताया था। उसी नीतीश कुमार के साथ इनको मंच साधा करने में शर्म नहीं आती है। और ये लालू प्रसाद यादव को जो है कि चारा चोर बोलते हैं, लेकिन 33 घोटाला गिनाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के रखा है और उसी के साथ मंच साधा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मतलब सीधे सीधे बात है कि ये बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं। क्या बिहार के लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि जो व्यक्ति 33 घोटाला कर चुका है, उसी व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साधा करते हैं और उसी मंच से उस 33 घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। तो क्या बिहार के लोग ये समझ लें कि उन घोटालों में नरेंद्र मोदी का भी हाथ है? नरेंद्र मोदी के पास भी उन 33 घोटालों का कमीशन का पैसा पहुंचा था, तभी तो आज उस व्यक्ति के साथ वो मंच साधा कर रहे हैं और उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं। और फिर सरकार बनने पर उसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको समझना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार वालों को मूर्ख बना रहे हैं। कल 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करके नरेंद्र मोदी गए, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे 10 साल के इस शासन काल में, डबल इंजन शासन काल में, एक भी यूनिवर्सिटी बन के बिहार में तैयार हुई क्या? एक भी एम्स बन के तैयार हुआ का बिहार में? एक भी चीनी मिल खुली क्या, जो बंद पड़ी चीनी मिल है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं। केवल मूर्ख बनाते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, विधायक सांसद खरीदते हैं, बस इनका इतना ही काम है। और बिहार आने का प्रधानमंत्री का कोई मकसद नहीं है, केवल चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं आप लोगों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसे में आने के बजाय अब आप लोग बिहार में बदलाव कीजिए और एक विजन वाले व्यक्ति को, जो तेजस्वी प्रसाद यादव, जो अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी देकर के रिकॉर्ड बनाया था, उनको फिर से मौका दीजिए। 20 वर्षों की एनडीए सरकार में हुए 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट के 100 से ज्यादा घोटालों को गिना नहीं पाए नरेंद्र मोदी। इसको भी बताना चाहिए कि 20 वर्षों की जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट के 100 घोटाले हुए हैं उसी बिहार में। और नीतीश कुमार के 33 घोटाले 2015 में गिनाए थे यही नरेंद्र मोदी, और उसी व्यक्ति के साथ ये मंच साझा करते हैं और उसी नीतीश कुमार को तारीफ भी करते हैं। ये नहीं बताएंगे तमाम जो है कि बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, पलायन है, पेपर लीक है, डोमिसाइल नीति है, विचारपूर्ण है, ये सब मुद्दे इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सरकार की विफलता है, पिछले 20 साल के एनडीए की सरकार की विफलता है। और केवल आपको लेकर जाएंगे कहां? 2005 के पहले लालू राज की बात करेंगे। जो लालू जेपी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोले, जो लालू रेल कारखाना खोले, जिसकी आज जो इंजन बनता है वो विदेशों तक जाता है, उसकी बातें नहीं करेंगे। लेकिन झूठा आरोप लगा करके किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो, वो आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब का क्या राय है? प्रधानमंत्री बार बार जो बिहार आकर झूठ बोल रहे हैं और झूठी योजनाओं की जो है कि शिलान्यास करके चले जा रहे हैं, इसके बारे में आप सबका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।